बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इससे पहले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। हमारे पास सब एटॉमिक से एटम कैसे बनता है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली कैसे बनती है, ऑर्गेनेली से सेल कैसे बनता है, सेल के बाद आज हमने बात करनी है टिश्यू लेवल पे। हमें पता है कि सब एटॉमिक से क्या बन रहा है, एटम, तो डेफिनेटली सेल मिलकर बेटा क्या बनाएंगे, सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू। वो कहता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स performing related function बेटा सिमिलर सेल्स, एक ही किस्म के सेल्स, और वो काम भी क्या करें, एक ही काम करें, सारे के सारे मिलकर, तो बेटा वो क्या बना देते हैं, टिश्यूज। क्या बना देते हैं, टिश्यूज। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो बेटा फर्ज करें ये एक सेल है, इसी तरीके से ये एक सेल है, और ये भी एक सेल है। ये तीनों सिमिलर सेल्स हैं बेटा, इनकी अपनी अपनी ऑर्गेनेली हैं। ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका माइटोकॉन्ड्रिया साइड पर, ये राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, ये गोल्गी ऑपरेटस पड़ा हुआ है। लेकिन बेटा ये सारे के सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। बेटा ये सेल्स क्या, ईच सेल, इनका हर एक सेल, ऑल लाइफ प्रोसेसेस, बेटा हर सेल अपना काम खुद करता है, वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये सेल मिलकर जब सिमिलर काम करते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। लेकिन एक सेल जिंदा रहने के लिए अपना लाइफ प्रोसेस क्या करता है, खुद करता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि सेल अपनी रेस्पिरेशन खुद करता है, सेल अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। लेकिन सारे के सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो फंक्शन किसका बनता है, टिश्यू का फंक्शन बनता है। बेटा अभी हमने कहा कि एक सेल अपना काम क्या करता है, खुद करता है। जब ये सारे सेल आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो बेटा वो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। टिश्यू के अंदर सिमिलर सेल्स होते हैं लेकिन फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, एक ही काम करते हैं। अब हमने क्या बात की बेटा, हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें कि टिश्यूज की टाइप्स कितनी होती हैं। बेटा टिश्यूज की दो टाइप्स हैं, या तो हो सकते हैं एनिमल टिश्यूज या प्लांट्स टिश्यूज। या तो एनिमल्स के अंदर टिश्यूज हो सकते हैं या किसके अंदर हो सकते हैं, प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यूज की, कि एनिमल टिश्यू कौन कौन से हैं, तो बेटा आपकी बुक के अंदर फर्ज एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है मस्कुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू में ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यूज, लॉट ऑफ अदर्स। ये सिर्फ जर्नल एग्जांपल्स हैं, इससे रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज होते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है नेक्स्ट लेवल, जिसे बोलते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑर्गन किसे बोलते हैं। सेल्स के मिलने से क्या बन रहा था, टिश्यूज। लेकिन सिमिलर सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक टिश्यू बनेगा। लेकिन बेटा ऑर्गन्स के फॉर्म में ये नहीं होता, ऑर्गन में क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज, हैविंग रिलेटेड फंक्शन
क्या मतलब इस बात का? टिश्यूज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन फंक्शन क्या काम करेंगे? एक। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, हमारे पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमक। बेटा स्टमक के अंदर 2 टाइप्स के टिश्यूज हैं। बेटा एक स्टमक है, अब इसके अंदर जो इसके इनर साइड पे ये टिश्यूज हैं, एक टिश्यूज वो हैं जो इसकी वॉल्स के साथ साथ है, ये इसकी वॉल है, यहां पर है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। बेटा एक जो स्टमक के अंदर टिश्यूज हैं वो टिश्यूज हैं एपिथेलियल, बेटा जो दूसरे टिश्यू है जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है लाइन, सॉरी ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है बेटा, इसके अंदर आपके पास जो टिश्यूज हैं ये है मस्कुलर। स्टमक का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है? स्टमक का ओवरऑल फंक्शन जो होता है वो 2 होता है, एक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और बेटा जो दूसरा होता है वो होता है स्टोरिंग ऑफ फूड। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और खाने को क्या करना? स्टोर करना। अब ये दोनों के दोनों काम करवाते कौन है? स्टमक के टिश्यूज, जो एक ऑर्गन है। टिश्यूज के मिलने से क्या बन रहा है? ऑर्गन। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करवाता है, तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू का काम ये होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन का मतलब होता है प्रोटीन की ब्रेकडाउन। जब हम खाना खाते हैं और वो खाना खाने के बाद हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक के अंदर जितनी प्रोटीन हमारे खाने में मौजूद होती है, उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो टिश्यूज काम करते हैं उनका नाम क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज। अगर मैं बात करूं मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यूज कहां पर होते हैं? वॉल्स ऑफ स्टमक में, वॉल्स ऑफ स्टमक, ये स्टमक की वॉल्स हैं, यहां पर होंगे। बेटा ये क्या करवाते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। अगर वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो स्टमक एपिथेलियल उसको उसमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं करेगी। अब काम क्या करवाना है स्टमक ने? स्टमक ने काम करवाना है फूड को डाइजेस्ट, लेकिन फूड को डाइजेस्ट करवाएंगे कौन? एपिथेलियल और मस्कुलर। एपिथेलियल अपना काम करेगा, मस्कुलर अपना काम करेगा, लेकिन एक्चुअली ये दोनों काम किसके लिए कर रहे हैं? ऑर्गन के लिए। टिश्यूज के हैं डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? सेम। तो डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, और फंक्शन किसका बनाते हैं? वो ऑर्गन का। इसी तरीके से बेटा जब ऑर्गन मिलता है तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होगा? एक सिस्टम है पूरे का पूरा, तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग सेम फंक्शन। ऑर्गन्स क्या हो? डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या परफॉर्म करें? सेम। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। इसकी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर बेटा इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो चीज आती है इसकी एग्जांपल में, वो आता है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? फूड को तोड़ना। स्टमक का काम क्या है? स्टमक एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? एक सिस्टम, पूरे का पूरा ऐसा सिस्टम जिसने फूड को ब्रेक डाउन करवाने में क्या करनी है? हेल्प करनी है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अगर इसके अंदर चीजों की शामिल की बात करें बेटा, तो देखें इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले माउथ। फूड के डाइजेस्ट होने के लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले इसको खाया जाए। खाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? माउथ। अगर मुंह के बाद अगर हम बात करें हमारे फौरन बाद, तो खाना खाने के बाद फौरन किस जगह पे आता है? स्टमक में।
स्टमक के अंदर फूड आ गया, स्टमक ने डाइजेशन करवा दी। स्टमक ने डाइजेशन किसकी करवाई? प्रोटीन की। खाने के अंदर खाली प्रोटीन थोड़ी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, डिफरेंट चीज़ें। तो बेटा जितना काम स्टमक है स्टमक ने परफॉर्म कर लिया। स्टमक ने परफॉर्म करने के बाद किसको भेजा? स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें से प्रोटीन की डाइजेशन भी करवाई जो रिमेनिंग बच गई थी, लिपिड की भी करवा दी, कार्बोहाइड्रेट की भी करवा दी, लेकिन पानी अभी भी मौजूद है। उस पानी को निकालने के लिए या उन चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? लार्ज इंटेस्टाइन। जिसने वो भी करना है और बॉडी में से वेस्ट को क्या करना है? बाहर भी निकालना है। जो फुजलात होंगे उसको बॉडी से क्या निकालना है? बाहर भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इन चीज़ों ने तो डाइजेस्ट करवा दिया, लेकिन अगर खाने में जो टॉक्सिसिटी मौजूद है, जो जहर मौजूद है, जो बाज़ औक़ात एसिड ज़्यादा करने के लिए चीज़ें मौजूद है जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको रिमूव किसने करवाना है? तो बेटा इसी सिस्टम के साथ कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं। जो कौन कौन सी हेल्प करती हैं? अगर मैं उनकी बात करूँ तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प करता है। हमारे पास एक और सिस्टम जो आपकी बुक में बताया हुआ है, अगर मैं उस सिस्टम की बात करूं तो वो कौन सा है? पैंक्रियास। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो बेटा ये सारे ऑर्गन हैं, ये डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो डिफरेंट ऑर्गन है कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब अगर ऑर्गन सिस्टम, ये तो हो गया एनिमल्स का। लास्ट में बुक के अंदर दो लाइंस लिखी हुई हैं, ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। बेटा जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर ऑर्गन तो होते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। अब उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम क्यों नहीं होता? ना होने की वजह, क्योंकि बेटा उनकी एक्टिविटीज़ एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स बहुत कम होती हैं। उनकी एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जबकि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स। ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट लेवल आता है और वो आता है इंडिविजुअल लेवल। What is individual level? All the organ and organ system, organ and organ system organized to form an individual. बॉडी के तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल बनाते हैं। अच्छा जी, हमने भी बात की कि तमाम के तमाम ऑर्गन, जब हम ऑर्गन की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिर स्किन कहाँ से आई हमारी बॉडी के अंदर? बेटा स्किन हमारी बॉडी का ऑर्गन है। जो स्किन है वो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। अब अगर हम देखें कि ऑर्गन सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये किस तरह से काम करते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक इंडिविजुअल होता है ना उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और वो होती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना। अगर हम सांस भी लेते हैं ना तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं ना वो एक वक्त में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगर मिले जुलेंगे नहीं तो हमारी बॉडी कभी भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज। अब अगर एक इंसान कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या उसके मसल वर्क कर रहे हैं? जी, उसके मसल वर्क कर रहे हैं। तो जब मसल वर्क कर रहे हैं बेटा, तो मसल वर्क करते हुए क्या उसकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज नहीं कर रहा? सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा? ले रहा है। बेटा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। हम क्या करवा रहे हैं? उससे सिर्फ एक्सरसाइज में वर्क क्या कर रहे हैं? मसल। लेकिन ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट रेट का इंक्रीज होने का मतलब यह है जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रहा है तो उस बंदे की रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रही है।
रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन क्या करेगी? ये निकालेगी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से। ये रेस्पायरेशन ऑक्सीजन निकाल के किसको देगी? हार्ट को देगी ब्लड के जरिए। अब हार्ट को देगी तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट बीट के जरिए ऑक्सीजन आगे ट्रेवल होगी। ब्लड के जरिए ऑक्सीजन किस में जाएगी? मसल्स के अंदर जाएगी। बेटा मसल्स को जाएगी तो मसल्स को क्या मिलेगी? एनर्जी या फूड। मसल्स को एनर्जी और फूड मिलेगा तो ही मसल्स वर्क करेंगे, अदरवाइज वर्क नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, बॉडी के अंदर जब काफी ज्यादा सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, बॉडी के अंदर जब काफी ज्यादा जो आपके पास चीज ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो वो स्पेसिफिकली क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हर ऑर्गन कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। आप लोगों का आज का लेक्चर जो था बेटा वो था टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बेटा डिफाइन टिश्यू, उसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए आती है। डिफाइन अ टिश्यू, बेटा साथ में उसके आपने टाइप्स लिखनी होती है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ की जगह लिख दें प्लांट टिश्यू। बेटा 2 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बेटा ऑर्गन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है बेटा। ऑर्गन की आपने एग्जांपल देनी है स्टमक की और बताना है कि स्टमक का फंक्शन क्या होता है, या ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, राइट अ नोट ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसी तरीके से जो थर्ड है इंडिविजुअल लेवल, बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। व्हाट इज एन इंडिविजुअल? एक इंडिविजुअल क्या होता है? तो आपने बताना है कि ऑल द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल। अब हमारे पास हमने एक बात की है कि आपके पास एक सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव, ठीक है, ये क्या करवाता है? डाइजेशन। इसी तरीके से ये हार्ट बीट और किसके साथ रिलेटेड है? बेटा ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरीके से इंडिविजुअल सिस्टम, हार्ट बीट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम, ये सब मिलते हैं तो क्या बनता है? इंडिविजुअल बनता है। जज़ाकल्लाह।